नमस्कार। आज हम मिशेल मेस-खरन की आने वाली किताब द फ्लिप साइड ट्रांसफॉर्मिंग फियर इनटू फ्यूल पर बात कर रहे हैं। किताब तो 9 सितंबर 2025 को आएगी, लेकिन हमारे पास इसके कुछ अंश और प्रीव्यूज हैं। ये किताब एक पूर्व अमेरिकी वायुसेना फाइटर पायलट और थंडरबर्ड्स एरियल टीम की लीड सोलो पायलट के अनुभवों पर आधारित है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डर को, जैसा करन कहती हैं, विकास के ईंधन में कैसे बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि डर से निपटने के लिए एक तरह की गाइड भी है। करण अपने कॉकपिट के अनुभवों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे F-16 उड़ाना और वो हाई स्टेक मिशन। वो बताती हैं कि कैसे नजरिए को पलटें, मतलब फ्लिप करें और डर को अपनी ताकत बना लें। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। किताब का एक जो मुख्य आइडिया है वो ये कि डर कोई रुकावट नहीं बल्कि एक सिग्नल है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। डर तो हमें रोकता है अक्सर। ती हैं जैसे F-16 में उल्टा उड़ना, और साथ ही अपने जमीनी डर भी, जैसे मकड़ियों से या बंद जगहों से डर लगना, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया। उनका मैसेज साफ है, डर को मानो, उसे एक नया फ्रेम दो और फिर उसे एक्शन लेने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करो। उसे अनदेखा मत करो, सुनो। और ये जो नजरिया पलटने या फ्लिप करने की बात है, ये असल में दिलचस्प है। जैसे वो हवाई करतब में प्लेन को उल्टा करती थी। पर क्या ये नजरिया बदलना सिर्फ सोचने भर से हो जाता है, या इसके लिए कोई खास तकनीक है जो किताब बताती है? ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये एक सचेत, मतलब एक कॉन्शियस मेंटल शिफ्ट है। करण की ये जो मिसालें हैं ना, प्लेन वाली, ये बहुत पावरफुल है। वो पाठकों को उकसाती हैं कि अपनी सिचुएशन को सचमुच उलट कर देखें। डर को गाइड माने, दीवार नहीं। और ये सोच लोगों को उनके रूटीन से, जिसे वो ऑटो पायलट मोड कहती हैं, उससे बाहर निकलने में मदद कर सकती है, कुछ बड़ा करने के लिए। हाँ, ये बात भी सामने आई कि इतनी ऊंचाइयों पर उड़ने और इतनी बड़ी भीड़ के सामने परफॉर्म करने के बावजूद करण को आत्मसंदेह होता था। इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसे कहते हैं, मतलब ये लगना कि आप अपनी कामयाबी के लायक नहीं है। ये जानना तो थोड़ा हैरान करता है। हाँ, और शायद इसीलिए उनकी कहानी इतनी भरोसेमंद लगती है। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है, उसे बनाना पड़ता है, छोटे छोटे लगातार कदम उठाकर, चुनौतियों का सामना करके। किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि लचीलापन बनाने के लिए, रेजिलियंस के लिए व्यवहारिक तरीके भी बताती है, जैसे असफलताओं से कैसे उभरें, अपनी सोच कैसे बदलें और डर को दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी की तरह कैसे देखें। एक तरीका यह भी है कि असफलताओं को अंत न मानकर सीखने का मौका समझें। किताब की एक बड़ी ताकत उसकी कहानियां लगती हैं, लड़ाकू मिशन से लेकर एयर शो तक, एकदम हाई एनर्जी वाली। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या एक फाइटर पायलट के इतने एक्सट्रीम अनुभव आम पाठक के लिए थोड़े दूर के नहीं लगेंगे? ये चिंता हो सकती है, जायज है। लेकिन लगता है करण, ये कर पाती हैं वो असाधारण कारनामों को डर और शक जैसी रोजमर्रा की इंसानी भावनाओं से जोड़ देती हैं। वो दिखाती हैं कि कॉकपिट में जो दबाव महसूस होता है और जो रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक ही तरह की मानसिक ताकत चाहिए होती है। इससे उनकी सलाह ज्यादातर लोगों के लिए रिलेटेबल हो जाती है। और हीदर मोनाहान और लैला अली जैसी हस्तियों से जो तारीफ मिली है, वो भी इसके असर की तरफ इशारा करती है। हाँ, ये बात समझ आती है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि किताब अभी आई नहीं है, तो हमारी जो भी बात हो रही है वो प्रीव्यू और अंशों पर आधारित है। सही कहा, ये जरूरी पॉइंट है। पूरी तस्वीर तो किताबाने पे ही साफ होगी। और जैसा आपने कहा, यह मुमकिन है कि मिलिट्री वाली मिसालें शायद उन लोगों को थोड़ी कम कनेक्टिंग लगें जिनका ऐसे हाई प्रेशर माहौल से सीधा वास्ता नहीं रहा है, पर जो मूल संदेश है वो तो यूनिवर्सल लगता है। तो कुल मिलाकर सार क्या निकलता है? हाँ, ऐसा लगता है कि द फ्लिप साइड एड्रेनालिन से भरी कहानी और प्रैक्टिकल माइंडसेट कोचिंग का एक जबरदस्त मिक्सचर होने वाली है। बिल्कुल सही समझा। ये किताब मिलिट्री जैसी सटीकता के साथ ये दिखाने की कोशिश करती है कि डर असल में दुश्मन नहीं, बल्कि शायद ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक हो सकता है। ये उन सभी के लिए एक मोटिवेटिंग गाइड हो सकती है जो डर या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं या बस अपने रूटीन से बाहर निकलना चाहते हैं, और वो भी किसी के वास्तविक हाई स्टेक अनुभवों पर आधारित। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, पाठक ये सोच सकते हैं अपनी जिंदगी के किस हिस्से में वो मिशेल करन के इस नजरिया पलटने वाले कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं।
कोई मौजूदा डर या चुनौती जिसे वो इस नए एंगल से देखकर विकास के अवसर में बदल सके।